हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज तो आपको पता ही होगा कि 16 दिसंबर 2022 जो कि आज की डेट है। और आज से 10 साल पीछे अगर हम जाएं तो 16 दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, जो पूरे प्रदेश में बहुत हाईलाइट केस था। मैं आज उसकी 10वीं बरसी मना रही हूँ और उसी के संबंध में मैं आप लोगों से वार्ता करूँगी। क्या समाज में महिलाएं आज सुरक्षित हैं या तब से कोई परिवर्तन हमें दिखा। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या 10 साल में कोई परिवर्तन हमारे यहाँ, कोई नया कानून लागू ऐसा हुआ जिससे महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। तो मुझे ये लगता है कि हम जहाँ पर थे हम वहीं आज हैं। 10 साल पहले जो चीज़ें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। वो घटने की जगह बड़ी हैं, न कि कम हुई हैं। जो मैं आए दिन देख रही हूँ कि 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला तक रेप के केस आए दिन सुनने को मिलते हैं और डेली ये घटनाएं हो रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक इन घटनाओं में कोई कमी आएगी। आपको मैं बताऊं कि अगर मैं अलग स्टेट की भी बात करूं तो सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करना चाहूँगी, जहां एसिड अटैक सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन वहाँ एक कठोर कानून बना कि उन्होंने एसिड जो सेलिंग है, एसिड को बेचना ही प्रतिबंधित कर दिया। वहाँ पर आपने देखा होगा कि रिटेलर सेलिंग का काम जो है उसको पूरी तरीके से रोक दिया। तो वहाँ पर क्या है कि आज की तारीख में एसिड अटैक बिल्कुल ना के बराबर है, कोई केस नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो रेप के केस आए दिन सुनने को मिल रहे हैं तो उनमें कई कानून में परिवर्तन करना आज भी ज़रूरी है। नए कानून का पालन कराने के लिए उसमें सख्त शक्ति बरतना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूं अगर कि कोई भी कानून बनता है तो उसमें सबसे पहले जो कानून को खिलौना बनाए हुए हैं वो हमारे हैं राजनेता। नेताओं के हाथ के खिलौने बने हुए कानून को जो तोड़ते हैं तो इनके हाथ में जो पार्लियामेंट में ये कानून बनाते हैं तो उनको तोड़ते भी यही है। तो इनसे सबसे पहले न्यायपालिका हमारे यहाँ कहने के लिए स्वतंत्र है, पर आज नहीं है। वो अभी भी कहीं ना कहीं कठपुतली बनकर काम कर रही है। मैं देखती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो पाती है, ना ही लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आए दिन जो देख रही हूँ कि मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शादियों का रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। जो भी शादियाँ होती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन तत्काल कराया जाए और उस पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करे। मजिस्ट्रेट की निगरानी में चीज़ें होनी ही चाहिए। दुष्कर्म के मामले में देरी करने वाले जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो दुष्कर्म के जो रेप के केस होते हैं उनमें क्या करते हैं, वो जल्दी से पेंडेंसी किए रहते हैं, वो FIR ही नहीं लिखते हैं। तो उन मामलों में अगर ऐसा कहीं कुछ पाया जाता है तो उन अधिकारियों के प्रति भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए। और कई कानून ऐसे हैं जिस पर मैं देख रही हूँ कि जैसे 354A से लेकर D तक अगर हम देखें, स्टॉकिंग करना, महिला का पीछा करना, या स्त्री लज्जा भंग में जो हमने देखा है महिला के कपड़े फाड़ देना, तो उसमें 1 साल से 5 साल तक अधिकतम सजा दी गई है, जिसको बढ़ाकर 7 साल तक किया जाना बहुत आवश्यक है। कि आज के दौर पर जब तक हमें कानून का भय नहीं होगा तब तक कोई भी कानून समाज में अच्छे से चल नहीं पाएगा। क्योंकि लोगों को क्या होता है कि 7 साल से जितने भी अपराध नीचे हैं वो बेलेबल हो जाते हैं और वो कच्ची बेल थाने से ले लेते हैं और पक्की बेल बाद में करा लेते हैं। तो अगर जितने भी महिला से संबंधित अपराध हैं वो चाहे किसी भी प्रकृति के हों, महिला को घूरना, महिला को बदनीति से देखना, यह भी एक अपराध है। अगर कोई व्यक्ति आसपास आपको बदनीति से देखता है, घूरता है और उसके आचरण आपको अच्छे नहीं लगते तो उसके प्रति भी एक कठोर कानून बनाया जाए कि लोग इसको करने से पहले डरें। उनको मन में विचार आए कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो कानून हमें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। लेकिन आज के समय पे हम देखते हैं पहले तो FIR ही नहीं लिखी जाती है, और FIR अगर लिख भी जाती है तो वो बेलेबल एक साल का कारावास है, उसमें 1 से अधिकतम 3 है। तो क्या होता है कि उनको बेल मिल जाती है, आसानी से कच्ची बेल थाने से मिल जाती है और वो आराम से फिर नए लोगों को ढूंढते हैं, नए अपराध को जन्म देते हैं और पीड़ित व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रहता है और उसको कुछ भी रिलीफ नहीं दिया जाता है। एक ऐसी मुझे केस एक याद आ रहा है, रिसेंटली प्रमोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था, जहां 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसकी वजाइना में क्या हुआ था कि कोई मेडिकल में ऐसे एविडेंस नहीं मिले थे कि वजाइना ये प्रूव कर पाए कि उसको डैमेजेस हुआ। तो नॉन डैमेजेस के आधार पर 376 के केस को 354 में कन्वर्ट कर दिया गया।
वो महिला जो बिटिया पीड़ित थी उसको न्याय आज भी नहीं मिला है और वो 354 में केस चल रहा है। तो ऐसे समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आला अफसरों, अधिकारी और पैसे वालों के थ्रू कानून बिक जाता है, लोग सेक्शंस चेंज करा लेते हैं और पीड़िता को कभी न्याय नहीं मिलता है। तक आज हम 10वीं जो वर्षी उसकी मना रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि कानून को सख्त से सख्त हम कितना बना सकते हैं, कितना समाज को सुरक्षित कर सकते हैं, तो इसमें हम आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ कि अगर कोई महिलाओं की स्वतंत्रता, जैसे आज की बात करूँ तो आज भी